नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि एससी एसटी एक्ट दलितों और आदिवासियों के लिए वरदान है और मनुवादियों के लिए यह श्राप है। और मनुवादी ये चाहते हैं कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए ताकि दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार को बढ़ाया जा सके। हम लोगों को मालूम है कि अगर आज मनुवादियों को लगाम लगी है तो एससी एसटी एक्ट की वजह से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एससी एसटी एक्ट को खत्म करा दिया जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि एससी एसटी एक्ट को और कमजोर किया जा रहा है। पूर्व सीजीआई थे जस्टिस बीआर गवई, जो कि एक दलित सीजीआई थे, और ये इतिहास में दूसरी बार हुआ है जब देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज एक दलित बना। जस्टिस बीआर गवई सीजीआई बने और दलितों के मसीहा बने। जस्टिस बीआर गवई ने एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया क्योंकि वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी थे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपना आइडल मानते थे। तो जस्टिस बीआर गवई ने एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया था। कहा था अगर प्रथम दृष्टया यह सिद्ध हो जाए कि हां किसी दलित का अपमान किया गया है, उसे मारा पीटा गया है, तो जमानत नहीं होगी। यानी कि पूर्व सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया था ताकि दलितों और आदिवासियों पर किसी भी तरीके का जुल्म ना हो पाए। लेकिन एक सीजीआई सूर्यकांत है, सीजीआई सूर्यकांत ने एससी एसटी एक्ट पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। ऐसा लग रहा है कि एससी एसटी एक्ट को और भी ज्यादा कमजोर किया जा रहा है। दोस्तों, खबर यह बता रही है कि सिर्फ गाली से एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। देख लीजिए, सिर्फ गाली देने से एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। हैरान करने वाली खबर है, परेशान करने वाली खबर है, और इसका कारण साफ है कि मनुवादी अपने अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? हमें जो अधिकार मिला है वो अधिकार खत्म हो रहा है और हम सभी लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। कहते भी हैं बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जब अदालतों में हमारे जज ही नहीं है, जब अदालतों में बड़ी बड़ी संस्थानों में हमारे लोग ही नहीं है, बड़े बड़े पदों पर बैठे ही नहीं है, तो भाई हमारी कहां से सुनी जाएगी। यानी कि ऊपर से हमें काटा जा रहा है। अभी मोदी सरकार ने हाल ही में संसद में एक आंकड़ा दिया था, बताया था कि 75% जज ऊंची जात के हैं। 75% जज ऊंची जात के हैं और 25% में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक हैं। आबादी किसकी ज्यादा है, लेकिन जज किसके ज्यादा है? तो भाई फैसला किसके पक्ष में आएगा? अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ गाली से एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा, इरादा साबित करना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है कि एससी एसटी एक्ट तब नहीं लगेगा जब आपने गाली दी है। अभी तक क्या होता था, अगर आपने गाली दी, जात के आधार पर गाली दी, किसी भी तरीके की प्रताड़ना आपने दी उसको, तो आप पर एससी एसटी एक्ट लगेगा और आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। सीजीआई पूर्व सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने फैसला सुनाया था, लेकिन अब सीजीआई सूर्यकांत बने हैं तो एससी एसटी एक्ट की परिभाषा ही बदली जा रही है। देखिए, लिखा भी है सिर्फ गाली से एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा, इरादा साबित करना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लिखा है, कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जात के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता है। अब बात यह है कि मामला बिहार का है, पटना का है। पटना हाई कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट लगा भी दिया था, लेकिन जब यह मामला कहां सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ गाली से एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। यानी मंशा साफ होनी चाहिए। जैसे आपने किसी दलित या आदिवासी को गाली दी, ठीक है, और आपको मालूम है कि हाँ वो दलित है, वो आदिवासी है, एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। लेकिन बाद में जब आपके खिलाफ शिकायत की जाएगी तो आप वहां पर जाकर बदल जाएंगे कि हमने जात के आधार पर गाली नहीं दी, और एससी एसटी एक्ट भी नहीं लगेगा। अब दोस्तों, कोई भी चोर अपने आप को चोर नहीं कहता। अगर मुझे मालूम है कि मैं एससी एसटी एक्ट के तहत फंस रहा हूं
तो मैं अपना बयान बदल दूंगा, मैं कह दूंगा कि मैंने जात के आधार पर गाली नहीं दी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए मेरे मुंह से गाली निकल गई। तो इस आधार पर अब SC/ST एक्ट लगेगा ही नहीं। देखिए लिखा भी है, पीठ ने कहा कि सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं बनता है, जब तक कि किसी व्यक्ति को उसकी जात के आधार पर अपमानित करने के इरादे से अपशब्द ना बोले गए हों। पीठ ने अपीलकर्ता केशव महतो की पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने निर्णय में कहा कि मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई को जारी रखने में चूक की है, क्योंकि दर्ज FIR और आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि जात आधारित अपमान या धमकी के किसी भी कृत्य का आरोप लगाया गया था। लिखा भी है, अनुसूचित जात या जनजात के किसी व्यक्ति को सिर्फ अपशब्द कहना SC/ST एक्ट के तहत तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक जात सूचक शब्दों के प्रयोग कर उसे जात के आधार पर नीचा दिखाने या अपदस्थ करने की उसकी दुर्भावना और मंशा स्पष्ट न हो जाए। अपने इस निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जात या जनजात से संबंध रखने वाले को केवल अपमानजनक शब्द बोलने या गाली गलौज करना स्वतः ही अनुसूचित जात जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं बन सकता है। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, यानी आएगा कोई आपको गाली देकर चले जाएगा और आप SC/ST एक्ट भी नहीं लगवा पाएंगे। कारण स्पष्ट है कि वो बदल देगा अपना बयान, वो कह देगा मुझे मालूम ही नहीं था ये SC/ST है, मुझे पता ही नहीं था, मैंने गाली दे दी है, अब भाई SC/ST एक्ट भी नहीं लगेगा। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस आलोक राधे की पीठ ने अपने निर्णय के जरिए अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने का आदेश दिया। अपने निर्णय में पीठ ने कहा कि ना तो कोई FIR और ना ही आरोप पत्र में कहीं ये आरोप है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को उसकी जात के कारण अपमानित किया या धमकाया। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे SC/ST एक्ट को और कमजोर कर दिया है। अब गाली देना अपराध नहीं होगा। मैंने शुरू में कहा कि एक CJI थे जस्टिस BR गवई और आज एक CJI हैं जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी। जस्टिस BR गवई दलित समाज से आते थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुयायी थे, तो उन्होंने SC/ST एक्ट को मजबूत किया था। लेकिन अब CJI सूर्यकांत हैं और उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है वो हम सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। भले ही जस्टिस सूर्यकांत इस पीठ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अगर आज वो CJI हैं और अगर कुछ भी फैसले सामने निकल कर आते हैं तो देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को कहीं ना कहीं रेखांकित जरूर किया जाता है कि CJI सूर्यकांत के नेतृत्व में इन जजों ने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने से मना कर दिया। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।